हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एपिसोड में हम लोग एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज हैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो इस महीने के ख़त्म होने से पहले हमें 4 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग एपिसोड को शुरू करते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि अब काफ़ी समय बीत चुका है, यानी कि साल बीत चुके हैं। एलन भी अब पहले से थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो अब ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि उसकी जो समन स्किल है उसका लेवल अप हो चुका है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसे तो अब एनहांस स्किल भी मिल गई है। तो वो सोचता है कि क्या इसका यूज करके वो अपने समन्स को भी ताकतवर कर सकता है। एलन अब ये भी देखता है कि अब उसे और भी अलग अलग तरीके के F रैंक के क्रिएचर्स मिल गए हैं, पर अब वो कहता है कि मुझे फिर भी इन्हें फ्यूज करने की जरूरत पड़ेगी नए पाने के लिए, जैसे मैंने चैपी के साथ किया था। क्या पता अगले कार्ड का टाइप एक ड्रैगन मिल जाए, तब तो और भी मजा आ जाएगा। वो अब काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि उसकी जो कार्ड की इन्वेंट्री की स्पेस है वो 20 से 30 यानी कि 30 हो गई है, जिसका मतलब है कि वो और भी कार्ड्स को स्टोर कर पाएगा और साथ में उसे 1.5 का और बफ मिलेगा। एलन अब कहता है कि मेरी जो ये समन स्किल थी पिछली बार ये 2 साल पहले लेवल अप हुई थी। अभी तो टाइम नहीं है, बाद में जाकर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कि क्या क्या अनलॉक हुआ है। इसके बाद वो घर पर चला जाता है। हम लोग को अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन की फैमिली एक साथ बैठी होती है। हम देखते हैं कि थ्रेसिया तो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उसकी मॉम को आराम करने की जरूरत है। ये देख एलन कहता है कि बर्तन मैं धो दूंगा। ऐसा बोलकर वो बर्तन को लेकर जाने ही वाला होता है। वहीं पर अब वो देखता है कि मैश अब थ्रेसिया से पूछने लगता है कि क्या जो अगला बेबी जन्म होगा वो मेरा छोटा भाई होगा। तो थ्रेसिया कहती है कि मेरे हिसाब से जो अगला बेबी होगा वो एक लड़की होगी। ये सुनकर रोडिन कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर मुझे अभी से ही नाम सोचने शुरू कर देने चाहिए। जिस पर थ्रेसिया कहती है कि तुम भूल गए क्या, हमने डिसाइड किया था कि लड़की के नाम मैं रखूंगी। ऐसा बोलकर अब वो भी नाम सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलन को पता चलता है कि उसका जो एमपी है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है, यानी कि वो समनिंग कर सकता है। साथ में वो देखता है कि गेम के डेवलपर यानी कि एल्मिया की तरफ से एक मैसेज भी आया है। जैसे ही वो एल्मिया नाम बोलता है उसके पेरेंट्स अब हैरान हो जाते हैं और अब वो एलन से कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से भगवान के नाम नहीं ले सकते हैं। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम सुबह से ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तो एलन कहता है कि कुछ नहीं। वो अब यहीं से बात को टालने की कोशिश करता है। वो अपने फादर से कहता है कि आपके हाथ पर जो चोट थी वो ठीक होने लगी है। तो रोडिन कहता है कि क्या तुम इस पुराने से निशान की बात कर रहे हो। वो कहता है कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने आज के बोर हंटिंग में गोड्स के ट्रायल को पास कर दिया। तो एलन अब कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये क्या होता है। तो वो कहते हैं कि ये एक स्पेशल मोमेंट होता है जो कि ओकेजनली होता है जब हम लोग हंटिंग कर रहे होते हैं। तुम्हारे अंदर से अचानक से काफी एनर्जी आ जाती है जो कि तुम्हारी चोट और थकान को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये सुनकर एलन भी अब काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि शायद से मेरे फादर का लेवल अप हुआ होगा इस तरीके से। इस दुनिया के अंदर लेवल अप ऐसे काम करता होगा। डैड काफी कमाल के हंटर है। मैं अभी उनके शेड्स तो देख नहीं सकता हूँ, पर मैं श्योर हूँ कि उनका लेवल काफी हाई होगा। वो अब कहता है कि भले ही मेरी समनिंग स्किल लेवल अप हो चुकी हो, पर फिर भी मैं अभी तक लेवल 1 पे ही हूँ और जब तक मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा नहीं तब तक मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा लेवल अप होने के लिए। पर हम जैसे लोगों की ये दिक्कत है कि बिना परमिशन लिए हम लोग विलेज के बाहर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ हम लोग हंटिंग करने के लिए ही जा सकते हैं। एलन अब बर्तन ले जाते हुए कहता है कि काश मैं हंटिंग को ज्वाइन कर पाता, पर अब उसके फादर गुस्से में आकर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हंटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये काफी खतरनाक है, इसमें लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ये सुनकर एलन उदास हो जाता है क्योंकि अगर वो हंटिंग करने नहीं जाएगा तो वो लेवल अप भी नहीं कर पाएगा। अगले सीन में एलन अब अपने रूम में आकर अब उसी मैसेज को पढ़ने लगता है। उसे पता है कि ये जो मैसेज है ये डेवलपर की तरफ से होगा क्योंकि उसने कंप्लेन में गालियां जो लिखकर भेजी थी। तो डेवलपर्स ने भी उसकी बात सुन ली है और जब वो उसने अपने आप को अप्रेस करवाया था वहाँ पर जो ग्लिची टेक्स्ट आए थे वो अब ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर डेवलपर माफी भी मांग रहा है। उसे पता चलता है कि उसका जो स्टैट ई रैंक का है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हेल मोड के अंदर जो लेवल अप्स होते हैं वो काफी स्लो होते हैं। वो देखता है कि उन लोगों ने रो डेटा भी भेज रखे हैं उसके स्टैट्स के। उसे देखकर पता चलता है कि उसके जो माना पॉइंट्स हैं और जो उसकी इंटेलिजेंस है वो एस रैंक की है, यानी कि उसके सभी स्टैट्स बिल्कुल करीना की ही तरह हैं। एलन को अपने स्टैट्स से कोई भी रिग्रेट नहीं है। वो काफी ज्यादा खुश है कि उसे इतनी ज्यादा मेहनत करी अपने स्टैट्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू करता है। वो सबसे पहले डैनका को निकालता है जो कि वही ग्रास ऊपर है। वो अब उसी के ऊपर अलग अलग बूस्ट लगा देता है, जैसे कि एलन उसकी एंडोरेंस को और एजिलिटी को बढ़ा देता है और सेम वही स्टैट्स एलन के ऊपर भी लग जाती हैं।
लेकिन उसने जो बफ लगाया है वो उसको नहीं मिलता है। इसके बाद वो डेनका को वहाँ पर समन कर देता है और देखता है कि जो डेनका है वो ग्लो कर रहा है। ये देखकर एलन समझ जाता है कि हाँ, ये बूस्टेड हो चुका है। एलन अब एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि समनर मॉन्स्टर्स को समन करने के अलावा भी और काम कर सकता है। उसकी आवाजें सुनकर थ्रेसिया वहाँ पर आ जाती है और अब वो डेनका को देखकर डर जाती है और अब डर की वजह से वो डेनका के ऊपर पैर रखकर उसे खत्म कर देती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जो रोडिन है वो अब वापस से हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। वहीं पर जो एलन है वो अभी भी घर के काम कर रहे हैं। वो कहता है कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे पता चला कि जो कार्ड्स के ऊपर मैं एनहेंसमेंट लगाता हूँ वो खत्म नहीं होती हैं, वो लगी की लगी ही रहती है। इसका मतलब है कि जब तक एलन के पास एमपी है यानी कि माना पॉइंट्स हैं, तब तक के लिए उसे अपनी इन्वेंट्री के सारे कार्ड्स को एनहेंस कर देना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग रोडिन को बाय कर देते हैं और अब वो भी चला जाता है। दूसरी तरफ अब वापिस एलन को दिखाया जाता है जो कि कपड़े सुखा रहा होता है। वो सोचने लगता है कि इतने समय से मैं काफी सारे कॉम्बिनेशंस और फ्यूजन्स को टेस्ट कर रहा हूँ, पर अलग अलग कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को कंबाइन करने के बाद भी मुझे कोई नए टाइप का कार्ड मिला ही नहीं। अब सिर्फ कुछ ही पॉसिबिलिटीज रहती है और अब वो और कॉम्बिनेशन ट्राई करता है और दुआ करता है कि इस बार उसे कोई कमाल का कार्ड मिल जाए। फ्यूजन करते उसे अब एक नया कार्ड मिल भी जाता है, पर अब वो ये देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट सा हो जाता है कि इस कार्ड का नाम तो ग्रास है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर एक ग्रास समनिंग क्रिएचर कैसे हो सकता है। वो अब उसके बफ को देखता है जो देखकर वो खुश होता है क्योंकि उसे ये पहला क्रिएचर मिला है जिसके ऊपर एमपी का बफ है, यानी कि अगर एलन ये बफ अपने ऊपर लगाएगा तो वो और भी ज्यादा चीजों को कर पाएगा। वो अब उस क्रिएचर को समन कर देता है ये देखने के लिए कि आखिर ये क्या कर सकता है। वो क्रिएचर एक एप्पल की तरह दिख रहा होता है, तो एलन उसका नाम एपो रख देता है और कहता है कि तुम क्या कर सकते हो। तो एपो भी अपना स्टेटस दिखाता है। उसमें लिखा था कि इसकी एबिलिटी का नाम है अरोमा। एलन को समझ नहीं आता है कि आखिर ये स्किल है क्या, तो वो उसे सीधा इसे यूज करने के लिए कह देता है। ये सुनते ही एपो अब जमीन में जाकर गायब हो जाता है और अब एक जमीन में से पौधा बाहर आ जाता है। पर अब एलन ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें से बस थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आ रही है जिसे एलन अब थोड़ा बहुत इंजॉय भी करने लगता है। पर तभी वो कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई इसेकाई गार्डनर थोड़ी हूँ। वो ये सोच ही रहा था, पर तभी अचानक से उसकी मॉम वहां आ जाती है। तो एलन अब जल्दी से एपो को छुपाने की कोशिश करता है, पर उसका कार्ड वापिस आता ही नहीं है और वो पौधा वहीं रह जाता है। जो देखकर थ्रेसिया कहती है कि हमारे गार्डन में ये पौधा कब से आ गया। तो एलन भी अब एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। एलन अब सोचने लगता है कि आखिरकार ये पौधा है क्या, बफ देने के अलावा इसका और कोई काम है या फिर नहीं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि इतने सारे बफ लगाने के बावजूद भी एलन क्रेना से तलवारबाजी में जीत ही नहीं पाता है। वो उसे हराकर नीचे गिरा देती है। तभी क्रेना उसे कहने लगती है कि लेकिन तुम पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। तो अब एलन भी खुश होकर देखता है कि उसकी जो स्वॉर्ड मास्टरी स्किल है वो लेवल 3 की हो चुकी है और अब क्योंकि उसकी इन्वेंट्री पहले से भर चुकी है तो उसने अपने ऊपर अटैक और एंडोरेंस के बफ लगा रखे हैं। पर अब वो ये भी सोचता है कि एपो की जो अरोमा स्किल है उसका कोई इफेक्ट है भी या नहीं। अगले सीन में एलन अब वापस से आकर उन्हीं पत्थर को फेंकने की कोशिश कर रहा होता है इस होप में कि उसे कोई नई स्किल मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसने अब तक 20,000 से ज्यादा बार पत्थर फेंक दिए होंगे। उसका भाई मैश भी उसके साथ होता है जो कि बोर हो जाता है। वो एलन से कहता है कि चलो घर। तो एलन कहता है कि हाँ चल रही है। ऐसा बोलकर वो सोचता है कि मुझे मैश का और मोम का ख्याल रखना पड़ता है और साथ में घर के काम भी करने पड़ते हैं। उसके अलावा मुझे अपने समन लेवल को इंक्रीज करने पे फोकस करना पड़ रहा है। एक साथ सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे ये पत्थर फेंकने वाली स्किल की प्रैक्टिस करनी बंद कर देनी चाहिए। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक पत्थर और फेंकूंगा तो मेरा लेवल अप हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो फिर से पत्थर फेंकने वाला होता है, पर तभी मैश से पूछता है कि ये पेड़ क्या कर रहे हैं यहाँ। वहीं हमें पता चलता है कि जो पौधे हैं ये ओप्पो के ही हैं। एलन अब कहता है कि काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आया कि ओप्पो की स्किल है क्या। दरअसल जो अरोमा स्किल है वो मेरे एमपी रिकवरिंग टाइम को 6 घंटे से 5 घंटे कर देता है। इससे मैं और ज्यादा डेली एक्टिविटीज कर पाता हूँ। अगले सीन में वो लोग अब घर पर होते हैं और अब वेट कर रहे होते हैं क्योंकि रोडिन अभी तक आया नहीं है। पर तभी अचानक से उन लोग को गेड़ा और बाकी लोगों की आवाज आती है जो कि रोडिन को उठाकर लेकर आ रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि रोडिन तो काफी ज्यादा घायल हो रखा है। वो लोग अब जल्दी से रोडिन को सेफली उसके घर पर ले आते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो गेड़ा बताता है कि जो वो बोर है उसने रोडिन के ऊपर डायरेक्टली पेट पर हमला कर दिया। वहीं एलन देखता है कि रोडिन की जो चोट है उसे काफी कमाल के तरीके से बंद किया गया है। गेड़ा बताता है कि हम लोग हीलिंग हर्ब का ही यूज करके रोडिन की जान बचा पाए हैं।
तो एलन पूछता है कि वो कौन सी हर्ब है, तो वो बताता है कि उसका नाम है म्यूलर्जी फ्लावर। जो सुनकर थ्रेसिया हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हें इतनी कीमती चीज कहाँ से मिल गई। तो गेड़ा कहता है कि क्या तुम्हें याद है उस दिन नाइट्स आए थे, उन लोगों ने करेना को परेशान किया था, इसलिए सॉरी के तौर पर उनके नाइट के कैप्टन ने मुझे गोल्ड कॉइन दिए थे, उन्हीं से ही मैंने वो हर्ब्स खरीदे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रोडिन मर जाता। तभी बाकी के सभी लोग अब गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी गलती उस कॉमनर की है, हमें जाकर मना करना होगा कि ये सही नहीं है। ये सारा शोर सुनकर अब मैश भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर रोना शुरू कर देता है। तो एलन अब उसे संभालता है और वो उसे अंदर ले जाता है, जिसके बाद अब गेड़ा खुद वहाँ रुकता है और वो बाकी के सभी लोग को घर भेज देता है। दूसरी तरफ अब एलन वापस से गेड़ा के पास आता है और कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, सभी लोग किस कॉमनर की गलती की बात कर रहे हैं। तो गेड़ा उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले चीफ ने हमें बुलाया था, वो चाहता था कि हम लोग कॉमनर्स को बोर की हंटिंग में ज्वाइन करने दें, क्योंकि उनके लिए जो बोर के मीट होते हैं वो काफी कीमती होते हैं। पर फिर भी मेजोरिटी में जो मीट जाता है वो बैरोन को मिलता है और जो बचा कुचा मीट होता है वो हम जैसे हंटर्स को मिल जाता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग उन मीट को किसी चीज के साथ ट्रेड करके नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा मीट को पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर अब इन सब के बावजूद भी किसी भी कॉमनर ने खुद से वॉलेंटियर नहीं किया था हंट पे जाने के लिए, क्योंकि ये काफी खतरनाक काम होता है। हर दिन कोई ना कोई घायल होता है या फिर मरता है, पर हम जैसे गरीब लोग ये करते हैं हंटिंग को, क्योंकि हम लोग को अपना घर जो चलाना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। तो एलन पूछता है कि इस बार फिर तुम्हारे साथ कॉमनर्स क्यों गए थे। तो गेड़ा कहता है कि मेरे ख्याल से हमारे विलेज में जो हीरो फेमस हो रहा है इस वजह से, और मैं जिस हीरो की बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं रोडिन है। तुम्हें याद ही होगा कि किस तरीके से जेनोफ ने रोडिन को एक हीरो बुलाया था सभी के सामने। जैसे ही जेनोफ ने ये बात बोली, ये एक ऑफिशियल बात बन गई, ये बात काफी फैल गई। तो सभी कॉमनर्स को लगा कि अगर वो लोग हंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लोग सेफ रहेंगे जब तक रोडिन उनके आसपास रहेगा। तो मैं और रोडिन नहीं चाहते थे कि कुछ कॉमनर्स हम लोग के साथ हंटिंग पर जाएं, क्योंकि उनके पास लड़ने का एक्सपीरियंस है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये विलेज चीफ का ऑर्डर था तो हम लोग मना नहीं कर पाए। और जब हम लोग उन कॉमनर्स की ट्रेनिंग करवाया करते थे तब वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो कि ट्रेनिंग को बिल्कुल भी सीरियसली लेते ही नहीं थे। उन्हें लगता होगा कि हम जैसे गरीब लोग उन्हें क्या ही सिखाएंगे। और फिर वो दिन आया जहाँ पर हम लोग हंटिंग करने गए। हम लोग अब देखते हैं कि एक बंदे के पीछे अब वही बोर पड़ जाता है और अब वो जल्दी से भागकर सभी के पास आकर उन्हें ये बात बताता है। गेड़ा कहता है कि हमने उन कॉमनर्स को सबसे आसान काम दिया था, जो कि था उस बोर का ध्यान भटकाना, पर जब काम करने की बारी आई तो वो लोग उल्टा भाग गए। हम लोग अब देखते हैं कि वही बोर अब एक कॉमनर के पीछे पड़ जाता है। वो कॉमनर भी भागते भागते नीचे गिर जाता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो बोर उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसी कॉमनर को बचाने के लिए रोडिन बीच में आ जाता है और अब वो बोर उसी के ऊपर हमला करके उसकी ये हालत कर देता है। सेना वापस से प्रेजेंट का आता है। गेड़ा बताता है कि हम लोग उस बोर को मार पाए, मैं कल रोडिन के हिस्से का मीट लेकर आऊंगा, अभी के लिए तुम लोग इसका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलन अब ये सब कुछ सुनकर अपने आप को लूजर कहने लगता है। वो कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की मदद करने की कोशिश भी नहीं करी। और अब जैसे सुबह होती है वो अब अपनी मदर से कहता है कि मैं फादर को संभाल लूंगा, आप रेस्ट करो। तभी अब रोडिन को होश भी आ जाता है और अब वो पहले से काफी बेहतर फील कर रहा है। ये देखकर सभी लोग उसे गले लगा लेते हैं, पर एलन नहीं। वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं ये कर क्या रहा हूँ। मैं अपना ज्यादातर फोकस अपने आप को पावर अप करने में कर रहा हूँ, पर आखिरकार मैं उस पावर का करूंगा ही क्या अगर मेरे पास कोई पर्पस है ही नहीं। तो वो इस दुनिया के लोगों के बारे में, यानी कि अपने पेरेंट्स और बाकी के लोगों के बारे में कहता है कि इन लोगों को हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है। इन लोगों के लिए ये दुनिया गेम नहीं है, इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है हर दिन सर्वाइव करने के लिए। मेरा एक छोटा भाई है और एक और आने भी वाला है जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो अभी गेड़ा वहाँ पर अब उन लोग के लिए वही मीट लेकर आ जाता है। मीट वहाँ रखने के बाद गेड़ा अब रोडिन से कहता है कि तुम चिंता मत करना, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हारी फैमिली का ख्याल हम लोग रखेंगे, तुम बस अपना फोकस ठीक होने में लगाओ। तो अब रोडिन भी कहता है कि ठीक है, माफ करना कि मैं तुम्हें बर्डन दे रहा हूँ। पर अब ये सब सुनने के बाद एलन अब अपने फादर से कहता है कि आप रेस्ट करो और आपकी जगह मैं लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमारी फैमिली को सेफ रखूंगा। ये सुनकर बाकी के सभी लोग अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन अब अपनी फैमिली के लिए काम करने लगा है। वो कुएं से पानी निकाल कर भर लेता है, जो देखकर लोग उसे कहते हैं कि ये पानी तुम्हारे लिए काफी हैवी होगा, इसे हम लोग उठा लेते हैं। पर एलन कहता है कि नहीं, मैं खुद उठा लूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो पानी की बाल्टी को काफी इजीली उठा लेता है। ये देखकर सभी शौक हो जाते हैं कि एक बच्चा इतने भरी बाल्टी को कैसे उठा सकता है। वहीं अब दूसरी तरफ एलन भी अब सोचता है कि मुझे अब नाटक बंद कर देना चाहिए। इस विलेज के अंदर ऑलरेडी आने वाली हीरो यानी कि करेना है, तो अगर मैं अपना थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाऊंगा तो मेरे पे इतना टेंशन आएगा नहीं। एलन अब अपने सारे बफ को अपनी
फिजिकल स्टैट्स पर लगा लेता है, जिससे कि वो घर के कामों को आराम से कर सके। पर ऐसा करने के लिए उसे अपने सारे एमपी पॉइंट्स को यूज करना पड़ा, क्योंकि अभी के लिए उसके लिए फैमिली जरूरी है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आकर एलन का शुक्रिया करती है इतना काम करने के लिए। तो एलन कहता है कि कोई बात नहीं, आप जाकर आराम करो, आफ्टरनून में मैं जाकर पोटैटोस को हार्वेस्ट करूंगा, गेड़ा मुझे सिखाने वाला है। अगले सीन में गेड़ा अब एलन को सिखा रहा होता है कि किस तरीके से जमीन में से पोटैटोस को आराम से निकाला जाता है, वो भी दोनों हाथों का यूज करके। पर एलन तो उन पोटैटोस को अपने एक ही हाथ से निकाल देता है। ये देखकर गेड़ा कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ताकतवर निकले। तो एलन कहता है कि मैं इतना खास नहीं हूँ, मैं तो बस अपने फादर पर गया हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक एक करके काफी इजीली से सभी पोटैटोस को निकालने लगता है, जो देखकर गेड़ा भी इम्प्रेस रह जाता है। उन पोटैटोस को कलेक्ट करने के बाद एलन अब उन्हें इकट्ठा करके रख देता है और कहता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है उन पोटैटोस को हार्वेस्ट करने में, पर आधे से ज्यादा तो ये बैरोन के पास जाएंगी। एक सर्फ की जिंदगी ऐसी ही होती है। एलन अब अगला काम सोच ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है, उसके साथ वही कॉमनर होता है। वहीं वो कॉमनर अपनी गलती के लिए अब रोडिन से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसी की ही वजह से रोडिन की ये हालत हुई थी। वहीं रोडिन तो उसे माफ भी कर देता है और कहता है कि ठीक है, अगली बार थोड़ा संभल कर रहना। ये देख एलन भी खुश हो जाता है कि उसके फादर तो इतने ज्यादा दयालु हैं, इस पर बिल्कुल गुस्सा कर ही नहीं रहे हैं। पर थ्रेसिया को गुस्सा आ जाता है, वो अब उस कॉमनर से कहने लगती है कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरे हस्बैंड की जान जाने वाली थी। हर किसी की एक फैमिली होती है जिनके पास उन्हें घर वापस जाना होता है, चाहे वो पर्सन गरीब हो या फिर अमीर हो, तो ये बात ध्यान रखना। तो वो भी कहता है कि हाँ। तभी वहाँ पर रोडिन के साथी भी आ जाते हैं उसे चेक करने के लिए। वो लोग भी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि रोडिन ठीक है। वो अब उनसे कहने लगते हैं कि चलो फिर से हंटिंग पर चलते हैं, जिस पर थ्रेसिया उनसे कहती है कि शांत हो जाओ, रोडिन को रिकवर करने दो। अगले सीन में एलन अब पैसे कमाने के लिए एक प्लान तैयार करता है, जहाँ वो एक एरिया में आकर उस एरिया को क्लीन कर देता है और वो काफी सारे होपर्स को वहाँ पर समन कर देता है और उन्हें वो प्रीवोक यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि वो जो मेंढक है वो यहाँ पर चिड़िया को बुलाएंगे। और अब एलन ने यहाँ पर टोकरिया रख दी है, वो भी रस्सी से बांध के, यानी कि उसने यहाँ पर एक ट्रैप तैयार कर दिया है, जिसका यूज करके या तो वो डक्स को पकड़ेगा या फिर चिड़िया को पकड़ेगा। इससे उसकी फैमिली विंटर में आराम से सर्वाइव कर पाएगी। पर अभी भी कोई आ ही नहीं रहा होता है, जो देखकर एलन सोचता है कि क्या इन मेंढकों की जो प्रीवोक की रेंज है वो क्या छोटी है। पर तभी वो देखता है कि एक बर्ड आ रही है। एलन को लगता है कि ये तो कोई छोटी सी बर्ड होगी, पर ये तो एक मॉन्स्टर है, जो कि अब उसके ट्रैप को भी आकर डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वो एक एक करके उन मेंढकों को भी मारने लगता है। एलन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि अल्बा हीरोन है। इसी के ही नाम पर रोडिन ने एलन का नाम एलन रखा है। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। वो अब भाग ही रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी एनहांस स्किल अब लेवल अप हो जाती है, यानी कि अब वो अपने क्रिएचर को बूस्ट दे सकता है। वो उनका स्टैट 10 से 20 कर सकता है। एलन ये भी सोचता है कि उसकी इन्वेंटरी में जितने भी समन्स है उसने उन्हें भी बूस्ट कर रखा है, तो शायद से वो अब इस अल्बा हीरोन को हरा सकता है। वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना ही पड़ेगा, और वैसे भी मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ, तो मैं चैलेंजों से पीछे नहीं हटता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अल्बा हीरोन के ऊपर पत्थर फेंक कर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है। पर अब वो चिड़िया एलन के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो भी नीचे आकर गिरता है। ये देखकर एलन अब अपने कुत्तों को भेज देता है अल्बा हीरोन्स को मारने के लिए, पर अब वो कुत्ते कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो मॉन्स्टर अब उन कुत्तों को ही खत्म कर देता है। तो अब एलन के पास और कोई चॉइस ही नहीं बचती है, वो अब फिर से हमला करने के लिए जाता है, पर अब वो चिड़िया उसके ऊपर हमला करके उसे आराम से गिरा देती है। एलन अब काफी घायल हो जाता है। वो कहता है कि इस बार मुझे ज्यादा डैमेज क्यों हुआ। तभी उसे रियलाइज होता है कि क्योंकि उसके कुछ समन्स क्रिएचर मर गए, इस वजह से एलन के ऊपर जो उनकी तरफ से बफ मिला था वो भी खत्म हो गया, जिस वजह से एलन भी कमजोर हो गया और अब वो उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ ही नहीं पाता है। ये देख अल्बा हीरोन उसके ऊपर हमला कर देती है। वहीं एलन अपनी तलवार का यूज करके उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। एलन को भी अब लगने लगता है कि वो यहाँ मर जाएगा। क्या ऐसा होगा या नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है। ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।